महाभारत का वो शक्तिशाली योद्धा जिससे खुद भगवान कृष्ण भी डरते थे। आखिर कौन था वह महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसकी मृत्यु यमराज भी नहीं कर सकते थे। एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जिसकी मृत्यु स्वयं अपनी मुट्ठी में थी। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा पुत्र भीष्म थे। महाभारत का युद्ध जिसमें एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म को कोई परास्त नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी मृत्यु संभव नहीं थी। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण शक्ति से शक्तिशाली योद्धा भी उनका वध नहीं कर सकता था। कहते हैं भीष्म गंगा व शांतनु के 8वें पुत्र थे। जब गंगा ने शांतनु से विवाह किया था तब उन्होंने शांतनु से एक वचन लिया कि वो गंगा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भीष्म जी के जन्म से पहले माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जल में डुबा दिया था। गंगा जी उस 8वें पुत्र को भी डुबोने वाली थी, किंतु शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने उस 8वें पुत्र को जल में डुबोने से गंगा को रोक दिया। किंतु वचन भंग होने के कारण माता गंगा शांतनु को छोड़कर जाने लगी। तब शांतनु माता गंगा के पास आते हैं और उस 8वें पुत्र को गंगा जी से देने को कहते हैं। तब गंगा जी उस 8वें पुत्र को शांतनु को सौंपकर चली जाती है। यही पुत्र आगे जाकर देवव्रत कहलाता है। कहते हैं एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराज ने उसके पास जाकर उसे पूछा, हे देवी तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर सत्यवती के पिता धीवर ने कहा, राजन मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाए, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मनी मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा था। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला तो वे निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन नहीं पाएगी। इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज जन्म अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र तूने पितृ भक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है जो न आज तक किसी ने की है और न भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। कहते हैं जब भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं का हरण कर लिया तब परशुराम जी के साथ भीष्म का भीषण युद्ध हुआ था। यह युद्ध 30 दिनों तक चला था। पराजय को स्वीकार करना इन दोनों के लिए असंभव सा हो गया था। परशुराम भीष्म पर हावी हो गए थे और उनको रथ पर ही गिरा दिया था। तब गंगा और वसु भीष्म जी की सहायता के लिए आए थे और उन्होंने भीष्म को परशुपास्त्र का स्मरण कराया था। परशुराम जी ने उस समय अपने पूर्वजों के अनुरोध पर लड़ाई से हटने का निर्णय किया और उन्होंने स्वयं खुद को पराजित माना था क्योंकि उनके पास परशुपास्त्र का कोई उत्तर नहीं था। विराट युद्ध में अर्जुन और पितामह भीष्म का प्रलयंकारी युद्ध हुआ था। दोनों योद्धाओं ने प्रजापति इंद्र, अग्नि, रुद्र, कुबेर, वरुण, यम और वायु से प्राप्त दिव्यास्त्रों का उपयोग एक दूसरे पर किया था।
पीड़ा में होते हुए भी गंगा पुत्र भीष्म ने युद्ध में अडिग बने रहे थे। वे थक चुके थे और रथ के खंभे को पकड़कर खड़े हुए थे। तभी उनके सारथी स्थिति को देखकर उनको बचाने का धर्म निभाते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि भीष्म उस दिन पराजित हुए थे। एकमात्र भीष्म ही ऐसे योद्धा थे जो अर्जुन द्वारा चलाए गए सम्मोहन अस्त्र को काट पाए थे। बाकी समस्त कुरु योद्धा अर्जुन के हाथों पराजित हुए थे। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके द्वारा दिखाए गए पराक्रम के बारे में। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव पक्ष से सर्वप्रथम पितामह भीष्म को ही सेनापति बनाया गया था। उन्होंने प्रत्येक दिन 10,000 सैनिकों तथा 1,000 रथी योद्धाओं का वध किया था। युद्ध के पहले ही दिन उन्होंने राजा विराट के शक्तिशाली पुत्र श्वेत को मार डाला था। युद्ध के 7वें दिन उन्होंने अकेले ही पांडवों के सामूहिक हमले को निरस्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त पांडव सेना के 3 और सामूहिक आक्रमण को उन्होंने विफल कर दिया था। उन्होंने पांडव पक्ष के शक्तिशाली योद्धा जैसे भीम, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, सात्यकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। युद्ध के 9वें दिन भीष्म जी ने अर्जुन के साथ इतना भीषण युद्ध लड़ा था कि अर्जुन को भी उन्हें संभालने में कठिनाई आ रही और वह बार बार अर्जुन और श्री कृष्ण को अपने बाणों से घायल कर रहे थे। प्रभु श्री कृष्ण यह देख इतने क्रोधित हो गए थे कि वह भीष्म जी को मारने को उद्यत हो गए थे। आप ही सोचिए उस दिन भीष्म जी ने कैसा पराक्रम दिखाया होगा कि श्री कृष्ण को भी अपना प्रण तोड़ना पड़ गया था। यह बात भी सत्य है कि भीष्म जी के सेनापति रहते पांडव किसी भी बड़े कौरव योद्धा का वध नहीं कर पाए थे। अपनी मृत्यु का रहस्य भी उन्होंने स्वयं ही पांडवों को बताया था और शिखंडी को साथ लेकर अर्जुन ने भीष्म जी के साथ अंतिम युद्ध किया था और उस भयंकर युद्ध के अंत में भीष्म युद्ध स्थल में अर्जुन के तीखे बाणों से अत्यंत घायल हो गए थे। वे पूर्व दिशा की ओर मस्तक कर रथ से नीचे गिर पड़े थे और कुरुक्षेत्र युद्ध के 40 दिन बाद उत्तरायण के पहले दिन पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल भक्ति वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।